अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.14 कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.14 का, आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस और एक्सपोनेंट को हमने इसमें सेपरेट करना है। तो ये जो नीचे ये जो होता है ये वाला 2 है, ये बेस कहलाएगा, और ये जो ऊपर जो भी नंबर होगा ये एक्सपोनेंट कहलाएगा। तो हमने जस्ट इनको सेपरेट करके लिखते जाना है। ये बेस इसमें 2 आ जाएगा और एक्सपोनेंट 6 होगा। इसी का पार्ट नंबर 2 है, इसमें ये जो b है ये बेस कहलाएगा और ये जो ऊपर 2 है ये एक्सपोनेंट होगा। इसी तरह ये सारे पार्ट्स में हम लिखते जाएंगे। इसमें t बेस होगा और ये ऊपर जो 9 है ये एक्सपोनेंट होगा। और इसके बाद पार्ट नंबर 4 में m बेस है और इसके ऊपर n ये एक्सपोनेंट होगा। एक्सरसाइज 2.14 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज़। हमने ये जो नंबर्स लिखे हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बहुत इजी है। ये 3 की पावर 4 लिखा है तो हम इसमें 3 को 4 टाइम लिखेंगे, यानी 3 को हम यहाँ पे 4 मरतबा लिखेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात यहाँ पे याद रखें कि ये जो 3 की पावर 4 है इसको हमने 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना होता, यानी हमने 3 को 4 टाइम लिखना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3s are 9, 9 3s are 27 और 27 को फिर आगे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3s are 21, इसमें 2 कैरी, 3 2s are 6 और ये प्लस 2 8। तो इसका आंसर यहाँ पे 81 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, 7 की पावर 3 है तो इसमें हमने 7 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है। 7 7s are 49 होता है और ये 49 को इस हम 7 के साथ अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 7s are 63, इसमें 6 कैरी, 7 4s are 28, इसमें ये 6 प्लस कर देंगे तो ये 34 आ जाएगा। 49 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 343 इसका आंसर आ जाएगा और ये हम यहाँ पे लिख देंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, इसमें 13 की पावर 2 है तो हम 13 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 13 को 13 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3s are 9, 3 1 the 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे। 1 3 the 3 और ये 1 1s are 1, यहाँ पे 9 और ये 6 और ये 1, तो 169 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, 2 की पावर 8 है तो इसमें हम 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 64, 64 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2s are 8 और 6 2s are 12, 128। इसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 2s are 16, 1 कैरी, 2 2s are 4 और ये 5, 2 1 the 2, तो इसका लास्ट आंसर आ जाएगा 256। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे लिखा था 2 की पावर 8 है तो हमने इस तरह पावर फॉर्म में इसको लेके आना है। तो वेरी सिंपल मेथड है, हमने इसको काउंट कर लेना है। ये 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो हम 5 लिख के ऊपर इसकी जो नंबर हैं वो लिख देंगे, यानी 4 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है,
अब इसी तरह हम ये 3 को काउंट कर लेंगे, ये कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 6 टाइम लिखा हुआ है, हम 3 के ऊपर 6 लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें देखें b है और ये b 4 टाइम लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे b की पावर 4 राइट कर देंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें डिफरेंट बेस हैं, यानी इसमें u भी है, ये 3 मरतबा लिखा है, तो हम u के ऊपर 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई इसमें v 2 टाइम लिखा है, तो v के ऊपर हम 2 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें देखें 7 है, ये 2 टाइम है, तो हम 7 के ऊपर 2 लिखेंगे, और ये 11 है, ये 4 टाइम है, तो हम 11 के ऊपर 4 लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 6 है। अब इसमें देखें a 3 मरतबा है, तो यहाँ पे a की पावर 3 लिख देंगे, और ये जो c है ये 4 टाइम है, तो हम c के ऊपर 4 लिख देंगे, और d 1 टाइम है, तो d को हम वैसे ही लिख देंगे, या इसके ऊपर 1 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं, अब हमने इनको सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है, और उसके बाद जो इसके फैक्टर बनेंगे इसी तरीके से उनको हमने इस तरह नोटेशन में लिखना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। 343 है, सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये सबसे पहले 7 पे होगा, 7 4s are 28 और हमारे पास 34 है, तो यहाँ से 6 बच जाएंगे, तो ये 3 के साथ मिलाएंगे 63 हो जाएगा। 7 9s are 63, अब ये अगेन 7 पे होगा, 7 7s are 49, और फिर ये 7 पे दोबारा होगा, तो 7 1s are 7। अब इसके ये फैक्टर हम राइट कर लेंगे। इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये 7 7 है, ये 3 टाइम लिखा हुआ है, तो हम 7 यहाँ पे लिख देंगे 3 टाइम। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी 7 लिख के ऊपर हम 3 लिख देंगे। पार्ट नंबर 2 है, 512, तो हम इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये 2 पे होगा, 2 2s are 4, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये इसके साथ मिलाया 11, तो 2 5s are 10, 1 यहाँ से बच जाएगा, तो ये आगे 2 के साथ 12 हो जाएगा, 2 6 था 12। अब इसी तरह ये 2 पे होगा, 2 1 दा 2, और ये 2 2s are 4, यहाँ से 1 कैरी आगे 6 के साथ 16 हो जाएगा, 2 8s are 16। इसके बाद ये 2 पे होगा दोबारा, 2 6 था 12, और ये 2 4 दा 8। अब ये फिर 2 पे होगा, 2 3s are 6, और ये 2 2s are 4। इसके बाद ये फिर 2 पे होगा, तो ये 16 2s are 32। फिर ये 2 पे होगा, 2 8s are 16, और ये फिर 2 पे, 2 4s are 8, और 2 2s are 4, और 2 1 दा 2। अब इसके हम फैक्टर ये सारे लिख देंगे। इसमें अब ये जो 2 है ये हम काउंट कर लेते हैं कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 9। पार्ट नंबर 3 है, 729। अब इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे मैंने कर दी है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो 3 है ये कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ पे 6 मरतबा इस 3 को लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, 3 की पावर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। 3125, तो ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है, तो यहाँ पे 5 5 पे ये हो रहा है, और यहाँ पे देखें ये 5 कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5। हम यहाँ पे 5 टाइम लिख देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 5 लिख के और इसके ऊपर हम 5 लिख देंगे। हमारी एक्सरसाइज 2.14 कंप्लीट हो गई है। आपको अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।